हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन को। यह आपका सीटेट में हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं, तो समझते हैं इन क्वेश्चंस को, स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ। जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर 2022 से लेकर आपका 7 फरवरी 2023 तक यह परीक्षाएं चली थी, तो इनको मैं आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ। तो आपको अभी से मेरे साथ जुड़ जाना है और इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझ के चलना है। और मैंने आपको जो 2021 और 22 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वह भी मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं, तो आप उनको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है, आपको बताना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यह सभी मेहनत सिर्फ आप सभी के लिए की जा रही है। तो आपको बताना है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या हैं। तो यह आपकी थीम होती हैं, यह आपकी उप थीम होती हैं, विषय वस्तु होती है, या फिर आपका यह पाठ्यक्रम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको सही आंसर बताना है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र होता है, यह क्या होता है। तो यह आपकी क्या होती हैं, थीम होती हैं। क्या होती हैं, यह आपकी थीम होती हैं। अगर हम बात करते हैं जो पर्यावरण की थीम होती हैं टोटल कितनी होती हैं, तो यह आपकी 6 थीम होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, यह कौन कौन सी थीम होती हैं 6। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, परिवार और मित्र आ जाता है। क्या आ जाता है, परिवार और मित्र। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो फिर आपका क्या आता है, भोजन आता है। भोजन आता है। थर्ड बात करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, शेल्टर आ जाएगा, आश्रय। यह आपके पर्यावरण की थीम होती है। चौथे नंबर की बात करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, पानी आ जाता है। पांचवें नंबर की बात करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, यात्रा आ जाती है। और छठवें नंबर की बात करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्या आता है, चीज़ें जो हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं और करते हैं, यह आपका यहाँ पे हो जाते हैं और करते हैं। यहाँ पे यह आपकी 6 थीमें हो जाती हैं। पहली आती है आपकी परिवार और मित्र, दूसरा आता है आपका भोजन, तीसरी आती है आश्रय, चौथी आती है पानी, पांचवा आता है आपका यात्रा, छठवीं आती है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ईवीएस की कितनी थीम होती हैं, 6 मुख्य थीम होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा कब संभव हो सकती है, यदि विद्यार्थी के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हों, या विद्यालय के ज्ञान का उपयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, या विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, या फिर ईवीएस के शिक्षक के अनुभवों का प्रयोग किया जाए। तो आपको बताना है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि। कब संभव हो सकती है, तो विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हों। तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है कि विद्यार्थियों के जो स्थानीय अनुभव होते हैं वह विद्यालय के अनुभवों से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और देखते हैं, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। स्थानीय अनुभवों में महत्व न दिया जाए, बिल्कुल गलत है। ईवीएस के शिक्षकों को अनुभव न दिया, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपको बताना है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो यह आपकी विषय वस्तु होती है, पाठ्यक्रम पर है, थीम पर है, विषय वस्तु पर और पाठ्यक्रम दोनों पर होती है। तो ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा आधार पर बनाई गई है। तो किस आधार पर बनाई गई है, तो यह आपकी थीम पर आधारित बनाई गई है। किस पर बनाई गई है, तो यह आपकी थीम्स पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, और यह दोनों चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से
किस ढंग से देखता है। आपको बताना है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। तो उसके पृथक रूप से देखता है, या समग्र रूप से देखता है, या उसके साधारण रूप में देखता है, या उसके थीम के रूप में देखता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर बताना है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। तो वह आपका समग्र रूप से देखता है। किससे देखता है? वह आपका समग्र रूप से देखता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराऊ कहते हैं कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो असम के लोगों के द्वारा, मिजोरम, ओडिशा, झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर बताना है कि विशेष प्रकार का जो नृत्य होता है जिसको हम चिराऊ डांस बोलते हैं, यह कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यह आपका मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है। चिराऊ डांस है, यह आपका मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टिपियोका और नारियल उगाते हैं। तो इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा वह देश है, यानी कौन सा वह राज्य है। यहाँ पे आपका क्या जाएगा? राज्य आ जाएगा। क्या जाएगा? राज्य आ जाएगा। यानी कौन सा वह राज्य है, वहाँ के लोग हैं अपने घर के आंगन में क्या क्या उगाते हैं। तो टिपियोका उगाते हैं और नारियल उगाते हैं। टिपियोका की बात करते हैं तो यह आपका क्या होता है, वैसे हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? साबूदाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबूदाना बोलते हैं। और नारियल उगाते हैं तो कहाँ के लोग होते हैं? यह केरल के होते हैं, गोवा के होते हैं, असम के होते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश के होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। क्या होता है? केरल के लोग होते हैं, यह अपने घर के आंगन में टिपियोका और नारियल उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। जो कुड़ुक भाषा है यह कहाँ के लोगों की भाषा है। तो यह आपकी मिजोरम की भाषा होती है, मणिपुर की भाषा होती है, मेघालय की भाषा होती है, या फिर आपकी झारखंड की भाषा होती है। तो आपको बताना है कि जो कुड़ुक होती है यह कहाँ के लोगों की भाषा होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि यह आपकी झारखंड की भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या प्राथमिकता स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। आपको बताना है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है, या बच्चों में सिर्फ कौशलों का विकास करना है, यानी कि कैसे कौशलों का, यानी कि साइकोमोटर कौशलों का विकास करना है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि बच्चों को विशेष ज्ञानीय अध्ययन के लिए तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही आंसर बताना है कि क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का क्या करना है? विकास करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है, आपको बताना है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। तो मौखिक तकनीक पर आधारित होते हैं, प्रोजेक्ट तकनीक पर आधारित होते हैं, या अवलोकन तकनीक पर आधारित होते हैं, या अभिन्यास तकनीक पर आधारित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका, वह आपके अवलोकन तकनीक पर आधारित होते हैं। किस पर? अवलोकन तकनीक पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो यह आपका सहयोग होता है, स्मरण करना होता है, पेपर पेंसिल होता है, पाठ्य पुस्तकें परीक्षण होती हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो यह आपका क्या होता है? कोऑपरेशन होता है, यानी कि यह आपका सहयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। स्मरण करना गलत होता है, पेपर पेंसिल पाठ्य पुस्तक यह आपकी सभी नेगेटिव हो जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन आकलन में संकेतक होता है आपका सहयोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हमने 10 किए हैं। यह सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा रही हूँ जो आपके 2023 में हुए थे, और बाकी मैंने 2021 से लेकर, यानी कि आपके सभी जो ऑनलाइन वाली परीक्षाएं हुई थी
ऑनलाइन वाली जो परीक्षाएं हुई हैं सभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इनको करा रही हूँ। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी क्लासेस इसी तरीके से कंटिन्यू होंगी। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।